नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरी दुनिया का माहौल अफरा तफरी वाला है। चारों तरफ जंगें हो रही हैं। यूक्रेन रूस की जंग को 4 साल बीत चुके हैं, अब तक बंद नहीं हो रही। ईरान अमेरिका की जंग पे 2 हफ्ते का जो है इंटरवल तो हुआ है। और वैसे तो कल सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और जल्द ही हमारा कोई मुआहदा हो जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर बड़ी कोशिशें कर रहा है। आजकल वो ईरान गया हुआ है और ईरान की हुकूमत को मनाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जंग करने में उसका नुकसान है। खैर, ऐसे गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान जब चारों तरफ से मायूसी की बातें सुनाई दे रही हों, 2 दिन कबल एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दुनिया के जो है मल्टीलेटरल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें से एक है। IMF आपने सुना होगा, और वर्ल्ड बैंक, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसकी एक रिपोर्ट आई है भारत के बारे में, जिसमें उसने कहा है कि भारत की GDP जो है, ये साल जो बीत गया, यानी 31 मार्च 2026 को जो साल ख़त्म हुआ, इसमें भारत की GDP 6.5% के हिसाब से बढ़ी है, 6.5%। और उसने तो ये भी उम्मीद दिखाई कि आइंदा साल, यानी हम कह सकते हैं ये जो चल रहा है साल, इसमें भारत की GDP और 0.2% ज़्यादा बढ़ेगी। 6.7% के हिसाब से भारत की GDP आइंदा साल में बढ़ने की तवक्को है। और ये सब, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि पूरी दुनिया का जो माहौल मायूस कुन है, उन हालात के बावजूद है। अभी देखिए, तेल $100 से ज़्यादा महंगा हो गया है फी बैरल। गैस 4-5 गुना महंगी हो गई है। ये तो भारत ने इधर, यहाँ पर इलेक्शन है, भले ये सरकार तो नहीं मानेंगी, 2-3 सूबों में भारत में इलेक्शन है, तो इसीलिए सरकार ने पेट्रोल और गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं। अब जैसे ही ये इलेक्शन पूरे होंगे, आप देखिएगा, ये जो है पेट्रोल का दाम भी बढ़ाएंगे और गैस का दाम भी बढ़ाएंगे। कुकिंग गैस की बात करो, CNG भी आ गया, उसमें PNG भी आ गया, सब चीज़ आ गई वो। लेकिन ऐसी हालत में भी जब भारत की इकोनॉमी 6.5% के हिसाब से आगे बढ़ी, और ये एज कंपेयर टू ऑल अदर मेजर इकोनॉमीज, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी 4.7% के हिसाब से बढ़ रही है। अमेरिका की तो 2% तक पहुंच गई है। अब ये जंग तो उसका खासा नुकसान कर देगी। उसके अलावा जर्मनी और बरतानिया रिसेशन में जा रहे हैं, जापान पीछे है। ऐसी हालत में भारत का आगे बढ़ना, और वो भी जब भी चारों तरफ से जंगें हो रही हो, तेल महंगा हो, ये किसी मौजे से कम नहीं। अच्छा, इस तरह की एक दूसरी खबर भी कल आई है, और मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था। मैंने बताया था कि भारत की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, किस तरह आगे बढ़ती जा रही है। तो कल टोटल एक्सपोर्ट का आंकड़ा मंजर आम पर आ गया, और वो है $860 बिलियन। यानी इन 2025-26 इंडिया एक्सपोर्टेड a total of $860 billion of merchandise and services।
और ये सब इसकी बावजूद है कि आपको इल्म है कि ये जंगें हो रही हैं, और पिछले अप्रैल से यानी 1 साल हो गया जब सदर ट्रंप ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और फिर वो हमारे ऊपर लगाए कि तुम रशिया से तेल खरीदते हो, इसीलिए ये तो शुक्र है, लेकिन अब नुकसान तो हो गया ना, हमारा तो पूरा साल निकल गया उसमें। तो बाद में तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो टैरिफ लगाए थे उनको उठा के फेंक दिया, लेकिन तब तक भारत का खासा नुकसान हो चुका, जबकि हम पहले अच्छी खासी एक्सपोर्ट करते थे। और अमेरिका से हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस होता था तकरीबन 47-48 बिलियन डॉलर्स का। अब जाहिर है जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो क्या, खैर फिर भी सरप्लस तो हुआ है भारत का, क्योंकि हमारे जो है ना, अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि भारत से आईफोन, इस वक्त अमेरिका में जो भी आपको आईफोन मिलेंगे ना 70% उसमें से मेड इन इंडिया मिलेंगे आपको। इसी तरह दूसरी कंपनियों के, यानी कोरियन कंपनी सैमसंग है या चाइनीज़ कंपनी रियल वन, ओप्पो, वीवो, इनके भी भारत में बने हुए फ़ोन सब जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा कारें, हमने ज़बरदस्त कारें एक्सपोर्ट की हैं। मोटरसाइकिल में इस वक्त 2 व्हीलर्स में इंडिया इज नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ 2 व्हीलर्स वर्ल्ड ओवर। 3 व्हीलर्स में तो ये सभी चीज़ें मिलकर हमारी एक्सपोर्ट का जो है नंबर आगे बढ़ा देते हैं। अगर भगवान करे, खुदा करे कि हालात मुल्क दुनिया के सुधर जाएं और अमन अमान हो जाए, जंगें ख़त्म हो जाएं, तो फिर तो क्या कहने, भारत की एक्सपोर्ट और ज़्यादा आगे बढ़ेगी और भारत की ज़ाहिर उससे जी। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, अभी तेल महंगा है, गैस महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी है तो उसका इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। नॉर्मली भारत की इन्फ्लेशन 2.5% होती है, अब बढ़ के 4% तक पड़। अभी एज कम्पेयर टू आप अदर मुल्क देखेंगे, यानी साउथ एशिया के पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो उनके हिसाब से तो हमारी इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। लेकिन काउंट तो होता है ना, 4% भी होता है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, आपको इल्म होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का रेट काट के बाकी बोलते हैं एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ, एंड दैट हैज़ कम आउट 6.5% एज रिपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।